बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम तकमील पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फ़िरदौस जमाल। नाज़रीन, पाकिस्तान शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह का एक ख़ूबसूरत ख्वाब से ताबीर तक का जुनूख़ सफ़र मुकम्मल हुआ और पाकिस्तान की सूरत बर्र सग़ीर के मुसलमानों को एक ख़ूबसूरत ममलकत खुदादाद, एक वतन, एक मुल्क मिला। ख्वाब की ताबीर हुई, लेकिन उस ख्वाब की ताबीर से तकमील का सफ़र अभी बाकी है। पाकिस्तान की तकमील अभी बाकी है और पाकिस्तान की तकमील होगी एक जुग्राफ़ियाई तकमील और दूसरी नज़रियाती तकमील। पाकिस्तान की नज़रियाती तकमील उस आइडियालॉजी को, उस नज़रिए को पाकिस्तान में नाफिज़ करने के बाद जिसके लिए पाकिस्तान हासिल किया गया था, जिसकी प्रैक्टिस के लिए पाकिस्तान को हासिल किया गया था, जिसके लिए हमारे 10 लाख शोहदा ने कुर्बानियाँ दी थी और एक आज़ाद वतन हासिल किया था कि हम इस्लाम की प्रैक्टिस करेंगे। जब तक उस आइडियालॉजी के ऊपर पाकिस्तान में अमल नहीं होता है, पाकिस्तान उस सिमत नहीं बढ़ता है, तब तक पाकिस्तान के नज़रियाती तकमील तिश्ना है। पाकिस्तान की नज़रियाती तकमील नहीं हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान की जुग्राफ़ियाई तकमील अभी बाकी है। और जुग्राफ़ियाई तकमील होगी उन तमाम इलाक़ों को पाकिस्तान में शामिल करने के बाद जो उसूली तौर पे तक़सीम बर्र सग़ीर के वक्त पाकिस्तान के हिस्से में आना चाहिए थे या वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते थे, लेकिन साम्राज्य और आलमी ताकतों ने उनके उस ख्वाब को पूरा होना नहीं दिया। उनमें सर-ए-दस्त मकबूजा कश्मीर है जो 95% बल्कि उससे ज़्यादा वहाँ की आबादी मुसलमान आबादी थी और पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते थे। उनके मजहबी बैकग्राउंड, उनका कल्चरल बैकग्राउंड और उनकी तमाम तरह के आदात अतवार पाकिस्तानियों से मिलती थी। वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ ने उनको शामिल होने नहीं दिया। हिंदू जहनीत ने, हिंदू की उस सोच ने, हिंदू की उस साजिश ने उनको शामिल होने नहीं दिया। इसी तरह जूनागढ़, हैदराबाद और बहुत सारे इलाके जो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते थे लेकिन शामिल नहीं हो सके। तो पाकिस्तान की जो जुग्राफ़ियाई तकमील होगी वो भी बड़ी शानदार तकमील होगी, वो भी बड़ी खूबसूरत तकमील होगी। तो हम बात कर रहे होते हैं हमारे इस प्रोग्राम में पाकिस्तान की तकमील की, पाकिस्तान की नज़रियाती तकमील और पाकिस्तान की जुग्राफ़ियाई तकमील। आज ख़ुसूसी तौर पे हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर। कल का जो दिन था, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कश्मीरियों ने, पाकिस्तानियों ने इस दिन को बहुत जोश, जज्बे और वलवले के साथ मनाया कि कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती की गई। पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में रैलियाँ निकाली गई, जलसे हुए, जुलूस हुए। हम इस पे बात करेंगे कि 5 फरवरी का बैकग्राउंड क्या है, कश्मीर की तहरीक आज़ादी क्या है, कश्मीरी चाहते क्या है, कश्मीरियों की मंजिल उन्हें कब मिलेगी। मेरे साथ इस ख़ास प्रोग्राम पे गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियत स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत ख़ास शख्सियत हैं। इनका अपना बैकग्राउंड भी कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है। कश्मीर इनकी अपनी धरती है, इनकी अपनी मिट्टी है, इनका अपना खून, इनका उठना बैठना, उनका बचपन वहीं कश्मीर में गुजरा है। इनकी रिश्तेदारियाँ, इसके सब तरह के ताल्लुकात कश्मीर से हैं। तो एक सहाफ़ी हैं, तजज़ियेकार हैं, एक नज़रियाती इंसान भी है। तो कश्मीर से उसके ऊपर मुस्तज़ाद इनका ताल्लुक़ है। मेरी मुराद जनाब जावेद इकबाल भट्ट साहब। सर, सबसे पहले आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। शुक्रिया आपको प्रोग्राम में बुलाने का। कश्मीर के हवाले से यौम यकजहती कश्मीर के लिए पूरे दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बस रहे हैं या हमारे अहले ज़बान बस रहे हैं, उन्होंने कल उससे इज़हार यकजहती किया है। वो ख्वा लंदन हो, ब्रसल्स हो, बेल्जियम हो, न्यूयॉर्क हो, वाशिंगटन हो, नॉर्वे हो, पाकिस्तान के हर शहर में इसकी रैलियाँ निकाली गई हैं। ये इस चीज़ की गमाज़ी करता है कि हमारा हर पाकिस्तानी, ख्वाह वो किसी भी मुक्तबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखता हो, लेकिन उसमें एक चीज़ सबसे जो नुमायाँ है
वो है कश्मीर के लिए सब मुत्तहिद हैं। ठीक है, बट सब मैं आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन हमारे दूसरे मेहमान के मैं तारुफ करवाना जरूरी समझूंगा। जी। शाहिद रशीद साहब हैं, लाहौर से हैं, नजरिए पाकिस्तान ट्रस्ट के ये सेक्रेटरी हैं और साथ में बहुत खूबसूरत मुहक्किक हैं, नजरियाती शख्सियत हैं, तजज़ेकार हैं, तजज़िया निगार हैं, और पाकिस्तान में ख़ासकर इस वक्त ऐसे बहुत कम लोग हैं जो पाकिस्तान की असल आइडियालॉजी के ऊपर, नजरिए पाकिस्तान के ऊपर अमली तौर पे काम कर रहे हैं। बेशक उनमें इनका शुमार होता है। कदावर शख्सियत हैं, बहुत बड़े शख्सियत हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे, उनसे भी हम फ़ोन कॉल पे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में उनकी ट्रस्ट कश्मीर के लिए क्या काम कर रही है, कश्मीर काज के लिए क्या काम कर रही है, हुकूमत को क्या करना चाहिए, रियासत को क्या करना चाहिए। बट सब मैं अपने दूसरे मेहमान को शामिल करने से पहले आपसे सबसे पहले सर, हम 5 फरवरी मनाते हैं। जी पाकिस्तान में भी मनाया जाता है और पूरी दुनिया में मनाया जाता है, तो बुनियादी तौर पे हम इस दिन के मनाने के साथ कश्मीरियों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? कश्मीरियों को हम उनकी आवाज़ में लब्बैक कर रहे हैं, लब्बैक कर रहे हैं कि हमारा जीना मरना, पाकिस्तान का खारजा पॉलिसी, हर चीज़ जो है, मनो अन जो है, हम इनकी हर किस्म की अखलाकी मॉरल सपोर्ट के उनके शाना बिशाना साथ हैं। हमारे जज्बात, हमारे एहसास उनकी तर्जमानी करते हैं, और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बस रहे हैं, पाकिस्तान में हों, बैरून मुल्क में हों, हम उनके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे, और तकमील पाकिस्तान तक और तकमील कश्मीर की आज़ादी तक और उनकी जदोजहद को हम इंशाअल्लाह ताला सुरखरू होते देखेंगे, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला वो पाकिस्तान से अलग करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला भारत ने जिस तरह हर 10 कश्मीरियों के ऊपर एक फ़ौजी मसलत किया हुआ है, उनने पूरे मकबूजा कश्मीर को यरगमाल किया हुआ है, उनने एक कैद खाना का उसका वो नक्शा करके रखा हुआ है, फौजी कैंप में बदला हुआ है, हर तरह की अजियत दी जा रही है। आपने देखा है कि उनके ऊपर ऐसे वहशियाना सलूक करते हैं, वो शरे टाइप की वो जो है वो फायर करते हैं, उनकी आंखें, उनका बदन, बिनाई चली गई है, उनकी इस तरह की जो है अपाच कर दी हैं। 70,000 से ज़ायद उन्होंने शहदा कर दी, शहीद कर दी हैं, 1.5-2 लाख से ज़्यादा वो मजरू हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सलाम है उन बहनों को, उन बेटियों को, उनके जज्बों में कमी नहीं आई है। मैं उनके लिए कुछ अल्फाज कहना चाहता हूँ। मेरा कश्मीर है, दिलगीर है, ये कैसी अमन की तकदीर, मेरे लहू की हर एक लकीर, जुल्म और जबर की तफसीर, कहाँ है अक़वाम की तदबीर, के टूटे जुल्म की जंजीर, लहू लहू मेरा कश्मीर, लहू लहू मेरा कश्मीर। बहुत खूबसूरत सर, आपने अक़वाम की बात की। कश्मीर 70 साल से वहाँ पे, जैसे कि आपने एक तस्वीर खींची कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, कितना जबर है, कितने वहाँ पे तशद्दुद है, कितना वहाँ पे इंसानी अलमिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा के पास कश्मीर सबसे पुराना मुकदमा है, 72 साल हो गए। 72 साल हो गए। आलमी बरादरी कश्मीर को लेकर इतनी खामोश क्यों है? कश्मीर के कज़िये का तस्फिया क्यों नहीं किया जा रहा है? इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे भारत खुद लेकर गया था, लेकिन अभी तक 22 से ज़्यादा रेजोल्यूशन कश्मीर के ऊपर है, लेकिन कश्मीर के मसले को अभी तक हल क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या समझते हैं आप? कश्मीर का मसला बुनियादी तौर पे हल तलब है और जेन्युइन केस है, और इसके लिए जितनी जल्द से जल्द जो है इसका तस्फिया कर लिया जाए। ये एशिया के अंदर आतिशफ़शां पहाड़ की शक्ल की मानद इख्तियार कर चुका है। एशिया के अमन के लिए, एशिया के अमन के लिए बरसगीर एशिया और पूरी दुनिया का अमन जो है कश्मीर से वाबस्ता है। तो इसके लिए 22 करारदादें, पहले रेजोल्यूशन वहाँ मौजूद है अक़वाम मुत्तहिदा में, उसके ऊपर फिल फोर अमल कराना चाहिए। पूरी दुनिया को इसके ऊपर मुतवज्जा होके इस पे अमल करना चाहिए। कल बरतानिया में भी, बरतानिया की जो पार्लियामान में, कल वहाँ पे भी रेजोल्यूशन पेश की गई है और जो करारदाद मंजूर हुई है। इसी वज़ीर ख़ारजा गए हमारे पाकिस्तान के, उनने बेहतरीन वहाँ पे इस केस को उठाया, और पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी हमारी मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी है, हमारे सफारत खाने हैं और जो वहाँ पे मीडिया है, उस पर पूरी तरह इसको हाईलाइट किया गया है। गो के भारत के अंदर इस टाइम इंतखाब हो रहे हैं और भारत जो है वो कश्मीरियों को फुटबॉल बना के रखा हुआ, उसने उसका जहाँ चाहता है वो उसको फुटबॉल की मानद घुमा रहे होते हैं। और इनके अभी दौरा कश्मीर वहाँ हो रहा है, भारत के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि वहाँ पे पूरा कर्फ्यू का समा कर दिया उन्होंने। इंटरनेट मुअत्तल है, हर चीज़ मुअत्तल है, सब चीज़ मुअत्तल है, इंटरनेट मुअत्तल है, सबको जो नज़रबंद कर दिया गया है, किसी को दूर दराज इलाकों में फेंक दिया गया है। हर घर के ऊपर आपको बताया ना कि ऐसे वो जो उसके इसको वो नज़रबंद के। अच्छा सर, आप
मीर वाइज साहब से भी आपकी मुलाकात है, कश्मीरी क़यादत से भी मुलाकात है। मीर वाइज जो उमर फारूक साहब है, उनके 7 साल से उनका पासपोर्ट ज़ब्त करके रखा हुआ है, वो कहीं सफ़र नहीं कर सकते। बिल्कुल बेशक। तो कश्मीरी क़यादत के हवाले से, उनके जज्बों के हवाले से देखिए, वहाँ पे जबर के साथ, कौम के साथ खड़ी है क़यादत कश्मीर की, हुर्रियत क़यादत, अली गैलानी साहब खड़े हैं। मैं मीरबाज़ उमर फ़ारूक साहब से गालबन मेरी जो मुलाकात हुई थी 18 साल पहले मदीना मुनव्वरा में हुई थी, बड़ी तफसील से बात हुई थी। और उनके साथ डॉक्टर गुलाम नबी भी थे, जी फ़ाई साहब, वो भी न्यूयॉर्क से लाए थे। उनसे हमारी बड़ी माशाल्लाह 2 दिन हम मदीना मुनव्वरा में हमारे साथ रहे थे। उन्होंने पूरी जो है ना इस पे अपना, यकीन करें, बड़े अज़म के साथ, हौसले के साथ, 18 साल से जब से मैं उनको जानता हूँ, उनका ना हौसला टूटा है, ना अज़म में कमी आई है। अब भी उनको नज़रबंद किया हुआ है, लेकिन वो बहादुर है और वो कश्मीरियों के लिए एक रहबर है। और उनकी जो कश्मीरियों की असल वो ख्वाहिश मंशा के ऊपर वो चल रहा है। तो मैं यकीन करता हूँ कि हमारे वहाँ के कश्मीर, मैं खुद बैसियत कश्मीरी, मेरी रूह कश्मीर के अंदर, मेरे आबा अजदाद की वहाँ खुशबुएँ हैं, कब्रें हैं। मेरे से ज़्यादा, उससे ज़्यादा किसको प्यार हो सकता है। पाकिस्तान तो ख़ुद जो है उसकी एक इमदाद कर रहा है, हर किस्म की, अखलाकी भी और सफारती भी। लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि वहाँ पे जो जबर हुआ है, वहाँ पे जो हमारे रिश्तेदार हैं, वो जो अजीज़ हैं, जो उनके साथ हो रहा है, जैसे हमें उनसे पता लगता है तो दिल जो है खून के आंसू रोता है। लेकिन इस चीज़ की हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये यकीन कामिल है कि ये जितनी भी उन्होंने आज तक भारत ने कश्मीर की काज को दबाने की कोशिश की है, वो उतना ही उभर के आया है। ये कुछ अरसे से मसला जो है वो इसलिए ज़रा चला गया था बैक पे कि एक बदकिस्मती से हमारे इलाके पे वो जो है वो 9/11 के बाद को हालात वाक़यात इस किस्म के हो गए थे कि वो दुनिया की जो है तवज्जो जो है वो उस चीज़ से थोड़ी सी वो हट गई थी। और इस चीज़ का भारत ने फ़ायदा उठाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अब हमारे पास वक्त आ गया है। अब वो टर्न मोड़ आ गया है कि जहाँ से हमने फिर जो है अपना वही आगाज़, वही चीज़, वही तदबीर, वही हिकमत अमल करके इन कश्मीरियों को आज़ाद करवाना है और इस कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का झंडा। अमेरिका जो अफ़गानिस्तान के हवाले से पहले बात कर रहा था कि उसका सोल्यूशन, उसका हल सिवाय गोली के नहीं है, जंग के नहीं है, लेकिन अब वो आया, मुज़ाकरात की टेबल पे आ रहा है, अफ़गानिस्तान में फरियाद कर रहा है कि जी मुज़ाकरात करें तालिबान के साथ। तो क्या कश्मीर के जो हुर्रियत पसंद है या कश्मीर की आज़ादी के लिए काम करने वाले हैं, उनके साथ भी मुज़ाकरात का वक्त आ चुका है? भारत मुज़ाकरात से कब तक भागता रहेगा? सर, पहले तो मैं आपकी बात से बहुत मुतफिक हूँ कि हर जंग का हल अमन में है। और हल अमन के लिए हालत जंग में होना भी ज़रूरी है। सही, अमन के लिए जंग ज़रूरी है। तो पाकिस्तान और कश्मीरी दोनों पे अमल पैरा हैं। आपने 18 साल देखा, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर जंग की, मजबूरन उसको मुज़ाकरात की टेबल पे आना पड़ा। वही तालिबान के अमीर जो है मुल्ला उमर, उनसे ही उनको जो है जिनको वो कैद करके लेके गए थे, उनको बाइज़्ज़त रहा करना पड़ा, उन्हीं से मुज़ाकरात करने पड़े, उनके आगे घुटने टेकने पड़े। तो ये एक बहुत बड़ी फतह है और यही नवीद जो है कश्मीरियों के भी अज़म को बढ़ा रही है कि आखिर या जंग या मुज़ाकरात, दोनों में से एक चीज़ का फ़ैसला भारत ने करना है और दुनिया ने करना है कि ये इस खिते के अंदर आपने जंग चाहिए या अमन चाहिए। और अमन और मुज़ाकरात किसने कराने हैं? ये पूरी कौम आलम की जिम्मेदारी है कि इस आग को भड़कने न दें। ये आतिश फ़िज़ा ये फैल गया, ये सब को बहा के ले जाएगा लावा। सर, शाहिद रशीद साहब लाइन जी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। हम कश्मीर पे बात कर रहे हैं 5 फरवरी के हवाले से कि कश्मीर को लेकर हमारी क्या पॉलिसी है, क्या हमारा काम होना चाहिए। सर, सबसे पहले हमें ये बताएं कि आप नज़रिए पाकिस्तान ट्रस्ट से वाबस्ता हैं, तो नज़रिए पाकिस्तान ट्रस्ट कश्मीर के लिए ख़ासकर उनकी क्या खदमात है पाकिस्तान में? आप किस तरह के काम करते हैं पाकिस्तान में कश्मीर इशू को उजागर करने के लिए? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस अहम मसले पर ये आवाज बुलंद की है। जो हमारा तंजीम है नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट, जी सर, इसके साबिक चेयरमैन नजीब निजामी साहब, वो उनका ओना बछौना कश्मीर था
कश्मीर के हवाले से उनकी इतनी खिदमात है कि कश्मीरी अवाम को मुजाहिद कश्मीर का लक़ब से याद करते हैं। सही। उन्होंने न सिर्फ अपने अखबार के जरिए से और नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट के जरिए से कश्मीर काज की हिमायत की, बल्कि उन्होंने माली इमदाद भी की और एक फंड कायम किया जिसमें वो खुद भी कंट्रीब्यूट करते थे और लोग भी कंट्रीब्यूट करते रहे हैं, जिससे भारी तादाद में भारी अमाउंट जो है वो मुजाहिदीन की मदद की जाती है। अब ये उनके मिशन को उनके बाद हमने संभाला हुआ है। नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से हम सेमिनार करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, रैलीज करते हैं, लिटरेचर शाया करते हैं और जो हमारे यहाँ सफारतकार हैं उनको हम वक्तन बताते रहते हैं कि भी कश्मीर में क्या मुजालम हो रहे हैं। और हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ जो नहते कश्मीरी हमारे भाई हैं, बहनें हैं, जो कुर्बानियां दे रहे हैं, अपनी जानों की कुर्बानी उनके साथ हमेशा यकजहती का इजहार करते रहते हैं। हमारे यहाँ कोई भी इवेंट हो उसमें कश्मीर का जिक्र जरूर होता है। तो बहुत सारे कश्मीरी लोग जो है वो हमारी तंजीम के साथ वाबस्ता है और कश्मीर के हर जिले नजरिया पाकिस्तान फोरम के नाम से हमारी ब्रांचें कायम है और मुमताज आलम दीन और साबिक रुकन असेंबली मौलाना मोहम्मद शफी जोश हमारे आजाद जम्मू कश्मीर के सदर हैं और हम दौरे भी करते हैं, लोगों का हौसला भी बढ़ाते हैं। ये कुर्बानी जो है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती जो कश्मीरी इस वक्त कुर्बानियां दे रहे हैं और इंशाल्लाह ये कुर्बानियां रहेगा नहीं जाएंगी। आप ये देखें कि किस तरीके से हमारी माए बहने बेटियां कुर्बानी दे रही हैं, हमारे नौजवान जिस तरह से कुर्बानियां दे रहे हैं और वो जब शहीद होते हैं तो उनकी एक ही ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान के परचम में उनको दफन किया जाए। सही सर, आपने सर माशाल्लाह से आपने सर बताया कि आपके जो ट्रस्ट है नजरिया पाकिस्तान माशाल्लाह से वो मसले कश्मीर को उजागर करने के लिए बेहतरीन काम कर रही हैं। वी अप्रिशिएट, उसको हम सराह रहे हैं, इसको काबिल तहसीन काम है। लेकिन बहसियत कौम, बहसियत मुल्क हमें क्या इक़दाम करने चाहिए कि हमारी रियासत कश्मीर काज को लेके सीरियस से काम कर रही है, कश्मीर काज के ऊपर जितना काम करना चाहिए? देखिए जी, जितना करना चाहिए उसमें हमेशा बेहतर की गुंजाइश रहती है। सही। लेकिन ये कश्मीर काज पे तमाम जमातों का एक ही मौक़िफ़ है। ठीक। अब कल यहाँ पे यौम कश्मीर मनाया गया है तो हुकूमत हो या अपोजिशन की पार्टियां हो, सही, सब ने कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का इज़हार किया है। और हमारे जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने बड़े सही मुतालबात किए हैं कि जो जेलों में लोग हैं उनको छोड़ा जाए। सही। और ये जो बर्बरियत है इसको खत्म किया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आप इसका हक तराबियत दे तो कश्मीरी अवाम को हक तराबियत मिलकर रहेगा, तो कोई जबरदस्ती रोक नहीं सकता। अब जिस सतह पर ये कुर्बानियां देकर ये पहुंच चुकी है ये तहरीक जो है आज़ादी कश्मीर जो है। सही सर, अब खित्ते की जिस तरह की सूरत हाल तब्दील होती जा रही है, अफगानिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो क्या भारत भी खित्ते की बदलती सूरत हाल से हम भारत को मजबूर कर सकते हैं, आलमी ताकतें भारत को मजबूर कर सकती हैं, अक़वाम मुत्तहिदा भारत को मजबूर कर सकता है कि वो भी कश्मीर पे मुज़ाकरात करे? जैसे अफगानिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं, यमन में मुज़ाकरात हो रहे हैं, दीगर जगहों पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो भारत कब तक मुज़ाकरात से भागेगा? यकीनन इसके अलावा भारत के लिए कोई हमारा कार नहीं है कि वो इस मसले पर मुज़ाकरात करे। पाकिस्तान के साथ अगर करता है तो उसमें कश्मीरी अवाम को भी शामिल करना चाहिए और ये वो मजबूरन उसको करना ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है उसके लिए। सही सर, अगर अब नहीं जो हमारी बढ़ रहा है उस पर। जी जी जी, मेरे यहाँ पे गेस्ट जो बैठे हैं वो आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। जी मोहतरम शायद रशीद साहब, जावेद इकबाल भट्ट अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं पहले तो आपको खुशामदीद करता हूँ इस प्रोग्राम के अंदर। दूसरा मेरा आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से क्या आप मुतमिन हैं और पाकिस्तान की सीमत का तयन क्या होना चाहिए और कौन से ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि ये जो आतिशफ़शा ढाने पे कश्मीर खड़ा हुआ है इसका एक पायदार अमन हल हो जाए, मुनसफाना हल हो जाए, अमन से हल हो जाए। तो उसके लिए आप क्या अपनी सजेशन देना चाहते हैं उम्मे आलम इस्लाम को भी, दुनिया को भी और पाकिस्तान को भी, नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट के हवाले से?
देखें कि गुजारिश, बहुत शुक्रिया बादशाह, बहुत मेहरबानी आपकी। बात यह है कि असल चीज है अवाम, अवाम ही किसी चीज का रुख मुतय्यन करते हैं। पाकिस्तान के अवाम जो है वो, उसमें कोई अवाम नहीं है, वो वादे तौर पर अपने कश्मीरी भाइयों के साथ है। कोई हुकूमत इससे इनहराफ नहीं कर सकती। अब ये जो हुकूमत आई है और इसमें इन्होंने जाके वहां बरतानिया में कॉन्फ्रेंस भी की है, वजीर खारजा वहां गए, सदर आजाद कश्मीर गए हैं, तो हम यही मुतालबा करते हैं कि भाई आप अपने भेजें, दुनिया के हर खित्ते में भेजें, हर बैनुल अक़वामी फोरम पर इस मसले को उजागर करें, OIC के प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये मुसलसल ये जमाना है प्रोपेगेंडा का। प्रोपेगेंडा करें, दुनिया को हकायक बताएं कि किस तरह से तमाम बैनुल अक़वामी कवानीन को, असूलों को, ज़ाब्तों को नजरअंदाज करके भारत वहां पे जुल्म सितम कर रहा है, नहत्ते और बेगुनाह कश्मीरियों पर जुल्म सितम कर रहा है। जी मोहतरम साहब, ये दुनिया भर को ये मैसेज जा रहा है, लेकिन इसको और अफेक्टिव तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से उछालने की, उजागर करने की जरूरत है। शुक्रिया सर आपका, बहुत नवाजिश, आपने टाइम दिया हमारे साथ, बहुत नवाजिश, शाद रहे हैं, सलामत रहे हैं। आप सर को कमेंट करना चाहेंगे? जी शाहिद रशीद साहब माशाल्लाह एक बहुत महक़क़ तजदिया नगार हैं। मैं इनसे ख़ुद भी वहाँ पे नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट में अभी मिल के भी आया हूँ। इनकी खिदमात और नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट की खिदमात कश्मीर के लिए इन्होंने एक बड़ा वादा प्लान रखा हुआ है। तो वो पिछले दिन मुझे बता रहे थे शाहिद रशीद साहब कि हम इंटरलिंक हैं गवर्नमेंट के साथ भी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के साथ भी। वो चाहते हैं कि ये जो हमारे प्रेस कौंसलर हैं या अटाची हैं मुख्तलिफ सफारतखानों में, वो भी बेशक कीप इन टच हो जाएं इनके साथ, नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट के साथ। ये हर किस्म की जो है इनको एक जो है वो लिटरेचर भी, मालूमात भी, और ये इससे बेहतर प्लेटफार्म पाकिस्तान में नहीं है। इनके बेहतरीन सेटअप है, स्कूलों में, कॉलेजों में इनके वो बच्चों को लाना, सेमिनार कराना, उनको आगाही करना नज़रिया पाकिस्तान से और कश्मीर का से। शाहिद रशीद साहब की बहुत खिदमात हैं और पूरे अदारे की खिदमात हैं। हम नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट के चेयरमैन साबिक जो है अपना मोहतरम जी निज़ामी साहब, एक नाम थे वो नज़रिया पाकिस्तान नाम थे, उन नाम को आगे लेके शाहिद रशीद साहब और चेयरमैन जो है मौजूदा अपने साबिक सदर पाकिस्तान रफ़ीक तारड़ साहब, इनकी खिदमात जो हैं वो काबिल तहसीन है और हम उनको जो है हम उसके मोतरफ़ हैं और हम आपके शाना बिशाना आपके साथ हैं इंशाल्लाह। अच्छा सर, यही सवाल अगर मैं आपसे करना चाहूँ कि जो आपने शाहिद रशीद साहब से किया कि हुकूमत को, हमारी रियासत को कश्मीर को लेकर क्या सीरियस इक़दाम करने चाहिए आलमी सतह पर, हमारी खारजा पॉलिसी के अंदर। आपको याद होगा जब वो थे कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे हमारे नवाबजादा नसरुल्लाह साहब थे, उन्होंने कश्मीर इशू को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के एम्बेसीज़ के अंदर ऐसे सेल कायम किए थे, कश्मीर सेल, वहाँ कॉन्फ्रेंस होती थी, सहाफ़ियों को ब्रीफ किया जाता, कश्मीर के हवाले से अपडेट किया जा रहा था। अब ऐसे है कि मगरबी ममालिक में बहुत सारे लोग नहीं जानते कश्मीर इशू क्या है, लोगों को नहीं पता है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रोपेगेंडा किया भारत ने। तो आप क्या समझते हैं हुकूमत, रियासत को क्या करना चाहिए इस हवाले से? हुकूमत पाकिस्तान ने कभी इससे जो है ना दरगुजर नहीं किया, नफ़ी नहीं की इसको। लेकिन बात आपको पहले बताया कि 9/11 के बाद कोई हालात वाक़यात इस तरह हो गए थे कि ये थोड़ा सा जो है वो पसे पुश चला गया था, क्योंकि दुनिया की एक नज़र जो थी ना उस टाइम एक और मसले की तरफ हो गई थी। तो ये मसला और फ़लस्तीन का मसला जो है वो थोड़ा बैठ गया था, दहशतगर्दी से जोड़ा जा रहा था इन दोनों को, ठीक है। लेकिन आपकी वो बात से मैं मुतफिक हूँ कि नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब की जो है बहुत ज़्यादा खिदमात थी। उनने इसी तरह मुख्तलिफ सफारतखानों के अंदर, आप देखेंगे जद्दा के अंदर भी सफारतखाने के अंदर कश्मीर लिटरेचर था इसके ऊपर। इसी तरह उन्होंने मुख्तलिफ मिशनों के अंदर, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के सबसे बड़ी बात होती है कि आप बैरून मुल्क जितने भी उन ममालिक में हमारे एम्बेसडर सफारतकार रहते हैं, इस मसले को मकामी पाकिस्तानी कम्यूनिटी के साथ और उनके मुकीम के साथ मिल के वहाँ पर प्रोग्राम करें, सेमिनार करें, और उनको गाए बगाए जो है, ये सारे एम्बेसी का काम नहीं है, हर पाकिस्तानी कम्यूनिटी के जो सरकर्दा हैं वो बज़रिया फैक्स या उनको व्हाट्सएप
करके अपने पाकिस्तान कश्मीर का को उजागर करते रहें और यकजहती का इज़हार करते रहें, मालूमात देते रहें, ठीक है, अपडेट होती रही, पाकिस्तान की पॉलिसी से आगाह होते जाए। हमारे नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट की वेबसाइट बहुत बड़ी है, उससे इस्तेफादा करें, उनके साथ जो है आप शेयर करें, ताकि आपको जो है ना, और पाकिस्तान फॉरेन अफेयर और गवर्नमेंट जो है, हम सब मिल के गवर्नमेंट अवाम बनती है, तो इसलिए ये हम सब का इकट्ठा मिशन है। और इसमें हमारे पाकिस्तान का वो शायद शीर वाली बात से मैं मुतफिक हूँ कि पाकिस्तान की कोई ऐसी सियासी फलाई किसी भी सतह पे जो है, किसी में कोई जो है तफरीक नहीं है, सबकी एक ही आवाज़ है कश्मीरियों के साथ लब्बैक की। अच्छा सर, भारत अटोट अंग कहता है कश्मीर को, जी जी, पाकिस्तान शहरक कहता है, कुछ कश्मीरी है जो कहते हैं इंडिपेंडेंट कश्मीर, कश्मीर हमारा वतन। तो ऐसे में कश्मीरी क्या चाहते हैं? इलाहा के पाकिस्तान चाहते हैं, भारत के साथ जाना चाहते हैं, इस्तिस्वाब राय चाहते हैं, इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहते हैं। कश्मीरियों की अक्सरियत क्या चाहती है? आप खुद कश्मीरी क्या कहेंगे? सर मैं बहसीत खुद जावेद इकबाल भट्ट, मेरी ख्वाहिश है कि कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक वहाँ पे उसके इलेक्शन कराए जाए, स्वाब राय कराया जाए, उस करारदाद के मुताबिक जो वहाँ पेश की गई थी अक़वाम मुत्तहिदा में, उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। उन कश्मीरियों को खुद मुख्तार रहना चाहिए, दोनों मुल्क आज़ाद कश्मीर और मकबूजा मिल के अल्लाह करना चाहे, ये उनका सवाबदीदी इख्तियार है। लेकिन सबसे पहले जो वो कश्मीरी हक मांग रहे हैं कि हमें आज़ादी दी जाए, हमें अपना फ़ैसला करने का इख्तियार दिया जाए, हमें फ़ैसले में शामिल किया जाए, हमारी राय को मोतबर समझा जाए, हम पे ठोसा ना जाए, हमारे साथ मिलके हमारी मशावरत से जो है वो काम किया जाए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर की जो वहाँ की आबादी, कश्मीर के जो लोगों की सिमत है, तयन है, जो उनके ख्यालात हैं, उसी को साथ जो है अमन और उसी के साथ ही जो है वो कश्मीर पाकिस्तान का बुनियादी स्टैंड भी इसी के ऊपर है कि हक के खुद इरादियत, जी जी जी, कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय की इजाज़त होनी चाहिए, वो हमारे साथ आना चाहिए, मोस्ट वेलकम। अगर अलग अपना इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहते हैं वो तो उनके सवाबदीदी इख्तियार है। लेकिन फिल फोर इस टाइम पूरी दुनिया को सबसे पहले भारत से मुतालबा करना चाहिए कि वहाँ से फ़ौजें विड्रॉ करे, भारत से बाहर निकाल के जाए। जितने हमारे वहाँ पे वो हमारे वो जवान बच्चे बच्चियाँ उन्होंने कैद में रखे हुए हैं, जिनका पढ़ना लिखना बंद किया हुआ है, जिनके रोज़गार के दरवाजे बंद किए हुए हैं, दहशत और वहशत का आलम किया हुआ है, उसको फिल फोर ख़त्म किया जाए ताकि वो अपने पुरसकून माहौल में ज़हनी तौर पे किसी अपने लाया अमल और सिमत के तयन के लिए वो ख़ुद सोचें और ख़ुद अमल करें, उनको इस खौफ से निकाला जाए। सही है, ठीक। हमारे पाकिस्तान में 5 फरवरी के हवाले से रैलियाँ निकाली गई, हमारे गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत बड़ी रैली निकाली, तमाम जमातें उसमें शामिल हो गई, मिलिट्री क़यादत, सियासी क़यादत उसमें शामिल हो गई। आज़ाद कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की क़यादत ने मिलकर वहाँ पे प्रोग्राम्स किए, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर थे, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान थे, ये सारा कुछ होता रहा। पाकिस्तान में बहुत जोश दिखा, बहुत जज्बा दिखाया गया। लेकिन कुछ लोग जो बरतानिया में या अमेरिका में बैठे हुए कश्मीरी हमारे, वो ये समझते हैं या वो भारत की तरफ से उनको उनकी हिमा पे कहते हैं या जो भी हो, मैं भी उनका कहना है कि कश्मीर ये जो 5 फरवरी का दिन मनाया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, ये टोपी ड्रामा है, इससे कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को नुकसान पहुँचती है। किस हद तक मुत्तफ़िक़ है आप उनसे? सर सबसे पहले ये कि कोई किसी वो उनकी राय हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम उससे मुत्तफ़िक़ हों, ठीक है ना, कश्मीरी उनसे मुत्तफ़िक़ हो सकते हैं, किसी की राय के ऊपर जो है वो उसका हक़ है कि आज़ारे राय कर सकता है, लेकिन उससे मुत्तफ़िक़ होना या ना होना वो कश्मीरियों की अपनी स्वाबदेह पे है। सही सर, कश्मीरी जो हैं, मैं ऐसे अर्ज़ करना चाहता, मैं आगे थोड़ी इसी को वजाहत कर रहा हूँ थोड़ा सा आगे, क्यों कि भारत नहीं चाहता कि वो इस मसले को किसी सिमत की तरफ जाने दे या इसके पूरी दुनिया को उसके सही तस्वीर कशी की जाए। उनकी अपनी एजेंसियाँ, उनके वो जो है वो इसके अंदर उन्हें पैट्रिएट किए हुए हैं जो इस किस्म की मुनाफरत फैलाते हैं, वो ताकि जो है लोगों को एक मुतनफ़र किया जाए। तो ये कश्मीर काज से तवज्जो हटाने के लिए ये भारत की दोगली पॉलिसी है। ये वो लोग नहीं, ये उनके जो है ना उसके पे रोल पे जो बंदे हैं वो कह रहे होते हैं या कि वो फेस ऐसे लगता है कि वो कश्मीर है, लेकिन अमली तौर पे ग्राउंड पे हैं कश्मीरी जी जी पाकिस्तान के झंडे में अपने शोधा को दफना रहे हैं। बिल्कुल
अपनी गड़ियां जो है पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक सेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी टीम जीतती है वहाँ पे लाल चौक में वो झंडे पाकिस्तान के लहरा रहे हैं। पाकिस्तान के वहाँ पे हम क्या चाहते, आज़ादी, और साथ में हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है के नारे लगा रहे हैं। तो ये जो वहाँ पे बरतानिया, अमेरिका, इन जगहों पे बैठ के मैं उनके टीवी के प्रोग्राम सुन रहा था, मेरी बात हो गई उनसे। जम्मू कश्मीर टीवी के नाम से प्रोग्राम है, टोटल वो 5 फरवरी के दिन पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। तो मुझे यही लगा कि ये जो है प्लांटेड लोग हैं, ये प्लांटेड है, पक्की बात है। ये देखे ना, वो उसने एक बहुत बड़ा जो है वो वसाइल और फौज दोनों चीज इस्तेमाल कर रहा है। उसकी 6 लाख से ज़्यादा जो आर्मी है वो उसने, जिसने वो पूरा जो उसको अपना फौजी कैंप बना के रखा हुआ है, 6 लाख उसने वहाँ पे लगाई हुई है फौज। उसके बाद उसने अपनी बहुत ज़्यादा वसाइल जो हैं उसने इस मुतनफ़र करने के लिए बहुत सी वहाँ मीडिया को दिए हुए हैं। वहाँ पे उसने मीडिया की कंपेनें की हुई हैं जो इस चीज़ के ऊपर अगेंस्ट चल रही हैं, करा रही हैं। वो तो पोस्टर भी लगवा रहे हैं, बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा। तो ये उनकी पॉलिसी है। लेकिन ये पॉलिसी जो है ये कश्मीरियों के जज्बे को या कश्मीर के जो नज़रियाती हैं, जो कश्मीर के हुर्रियत पसंद हैं, उससे वो जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अभी उजागर है, पहली दफ़ा अफगानिस्तान के अंदर ख़वातीन ने जो है कश्मीर, वही कहने लगा था कि अफगानिस्तान के अंदर भी जो है आपने देखा कि अब असल में वो बताया ना कि एक वो बादल बना हुआ था, छाया हुआ था, जो पहले उस हालात का स्थिति के अंदर वो बादल छट गए हैं। अब वो बादल छटे हैं तो रोशनी जो है वो सारी नीचे मनकस होके आ रही है। अब उसके साथ रोशनी के साथ हर चीज़ वादा सूरत नज़र होती जाएगी। अच्छा, हुकूमत की डायरेक्शन अच्छी है, चूँकि वज़ीर ख़ारजा जब गए वहाँ पे बरतानिया जाने से पहले कश्मीर के हवाले से कॉन्फ्रेंस करने के लिए उन्होंने मीर वाइज़ को फ़ोन किया, अली गिलानी साहब को फ़ोन किया, तो उससे भारत को बड़ी जो तकलीफ़ हो गई है करे। उन्होंने मीर वाइज़ के, मैंने वो सुने वीडियो पैगाम सुना, उन्होंने 5 फरवरी के हवाले से हुकूमत का, रियासत का, पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया है। जी बिल्कुल बेशक। एक तो आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी हुकूमत की डायरेक्शन अभी कश्मीर के हवाले से ठीक चल रही है? सर मैं कहता हूँ जी कि ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है। हमारा कोई सियासी इख्तलाफ होना किसी पार्टी से वो अलहदा बात होती है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब एक तो वो तजर्बाकार वज़ीर ख़ारजा हैं, दूसरी दफ़ा उनको वो वज़ारत ख़ारजा मिली है, तो वो एक तो उनके पास पहले नॉलेज है, पहले एक्सपीरियंस भी है, और उसके बाद उनके अंदर एक जज्बा है ख़ारजा पॉलिसी की सिमत तयन करने का। और फिर ख़ास तौर पे कि उनको एक पूरी पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं उनकी सपोर्ट के साथ वो बाहर के ममालिक के दौरे कर रहे हैं, और उनके साथ वो पूरा पाकिस्तान है उनकी आवाज़ के साथ खड़ा हुआ है। उनकी आवाज़ जो है वो पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है। इसीलिए आपने देखा कि कितनी भारत ने वो कोशिश की थी, ये अपने बरतानिया की पार्लियामेंट में उसको रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने बहुत असर और सूख इस्तेमाल किया, उनके लोग हैं वहाँ पे, उनके लोग भी यहाँ, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, अचीवमेंट है। इसके लिए पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि पाकिस्तान की हमेशा सिमत तो पहले भी ठीक ही थी, लेकिन वो जो बादल थे, जो एक हालात आलमी हालात के तनाज़र में जो थे ना, उसके अलावा भी हमारे यहाँ वैसे कौम और जमातें भी कश्मीर के इशू पे तकसीम नहीं है, मुत्तहिद है, बिल्कुल है। कश्मीर के लिए हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी जमात, किसी सियासतदान, इसमें कोई वो नहीं। लेकिन कश्मीर कमेटी के हवाले से हमारे यहाँ काफ़ी इख्तलाफ रहा है, बातें होती रही। जैसे 8 साल तक मौलाना साहब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे। जो कश्मीर कमेटी का काम ये होता है कि आपने सिफारिशात बना के पार्लियामेंट के कश्मीर इशू को कैसे उजागर करना है। तो अब तक हुकूमत की जो मौजूदा हुकूमत ने, चूँकि पुराने उसको हम मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मौजूदा आपके नज़दीक में आपसे ये सवाल करूँगा, कश्मीर कमेटी के चेयरमैनशिप के लिए आपके नज़दीक मुनासिब आदमी कहाँ से होना चाहिए? मैं आवाज़ उठाता रहा हूँ, कोई कश्मीरी हो तो ज़्यादा अच्छा है। सर सबसे पहले आपकी बात से मैं फिर मुत्फिक हूँ, और बहुत आपने बात की कि जो दर्द रखने वाला होता है, जिसको पता होता है कि जिसकी कफ़ियत होती है, जिस वो कर्ब से गुजर रहा होता है, वो अपना मुद्दा बेहतर अंदाज में बयान कर सकता है और करवा सकता है और इम्प्लीमेंट कर सकता है। और एक कश्मीरी को ही जो है ये हक देना चाहिए कि वो कमेटी का चेयरमैन बने, और कमेटी के मेंबरान भी आधे से ज़्यादा जो है कश्मीर से होने चाहिए, कश्मीरी होने चाहिए, गिलगित बिल्तिस्तान से होने चाहिए, आज़ाद कश्मीर से होने चाहिए। ये 50 से 70% होने चाहिए, 30% पाकिस्तान के अंदर से लिए जाएं।
ताकि ये जो एक मुकम्मल टीम बने और ये मुकम्मल टीम मशावरत भी करे और बैरूनी ममालिक में ख़ुद भी दौरे करें और वहाँ पे जो एम्बेसी के अंदर विंग हैं, अपने कौंसलर विंग हैं, प्रेस अटाची हैं, उनको मुतहरक भी करें और उनकी जो रिपोर्ट हो वो वजारत खारजा के पास आए वीकली मंथली बेसिस पे, और वो क्वार्टरली जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब उसको अपनी कबीना में बैठ के डिस्कस करें कि हमने इसकी सिमत के जो तयन किया था क्या हम उसके अहदाफ कर रहे हैं। तो ये तो एक बड़ी ही जो है ना, और मेरा ख्याल है जो अब जो हालात जो ज़मीनी हकायक हो रहे हैं इसमें ये बड़ी इसमें तेज़ी और सूरत के साथ ये काम होना चाहिए और होगा भी इंशाअल्लाह ताला। सर भारत जो है अभी जैसे कि आपने इशारा किया कि इलेक्शन हो रहे हैं, इस वजह से कश्मीर के हवाले से उनकी शिद्दत आती है, क्योंकि भारत एक ऐसा मुल्क है बदकिस्मती से, कहने को जमहूरी मुल्क है, कहने को सेकुलर मुल्क है, लेकिन वहाँ पे इलेक्शन जब होते हैं आपको दिखाना पड़ता है कि हम मुसलमानों के दुश्मन हैं, आपको अपने वोटर्स को बताना पड़ता है कि हम कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं, आपको बताना पड़ता है हम पाकिस्तान से जंग चाहते हैं। तो इलेक्शन के बाद क्या इम्कान है कि कश्मीर के ऊपर भारत मुज़ाकरात की टेबल पर आएगा और मुज़ाकरात की तरफ हाथ बढ़ाएगा? मेरा ख्याल है कि और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी यही है कि पाकिस्तान को इससे कोई गर्ज नहीं है कि उसमें किसकी हुकूमत बनती है। सही। पाकिस्तान को भारत की किसी हुकूमत से कोई नहीं कि कौन हुकूमत बनाता है, बीजेपी बनाती है या लेकिन उनका मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि बीजेपी को हराने के लिए नहीं, वो जो भी उनका वो एक उनके इंटरनल मसला है वो जाने और उनका काम जाने, लेकिन पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो चाहते हैं कि जो भी हुकूमत बने हमारे दरवाजे खुले हैं कश्मीर के पुरअमन मसाइल के लिए। और पाकिस्तान अब भी उनको कह रहा है कि इंतखाब होने के बाद भी आप मुज़ाकरात के टेबल पे आएँ, और यही मेरा ख्याल है एक सबसे अच्छा हल है मुज़ाकरात का हल, और आखिरी हल तो जंग ही है। ठीक है, अगर वो नहीं होता, कुछ मसाइल दुनिया नहीं इसको संजीदा लेती, नहीं इसका हल तलाश करती, तो फिर वो जंग आमद वाला मसला हो जाएगा। अमन के लिए जंग ज़रूरी है, हाँ, तो फिर वो इसी का एक आखिरी हल है कि जंग। तो उसके लिए भी पाकिस्तानी फ़ौज भी तैयार है, कश्मीरी भी तैयार है, पाकिस्तान का बच्चा भी तैयार है। तो ये अभी जो है डिसाइड भारत ने करना है, दुनिया ने करना है, और दुनिया के ममालिक को सोचना होगा कि इसके लिए क्या हल और एक मिडल का दरमियानी रास्ता निकल सकता है। सर आलम अरब को कश्मीर के हवाले से और OIC को स्पेशली क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो किरदार अदा करे कश्मीर के हल के लिए? इस्लामी ममालिक जिनके साथ हमारे ताल्लुकात अभी बहुत बेहतर हो रहे हैं, और इसी तरह OIC हमारा जो इस्लामी एक वो है फोरम है, उनको क्या आप उनसे उम्मीद रखी जा सकती है या पहले क्या तो कदम उठाना चाहिए? OIC जो है उसकी बड़ी खदमात हैं कश्मीर के लिए, और बहुत से हमारे सारे इस्लामी ममालिक जो हैं उनकी काफ़ी इस पे भी रेजोल्यूशन दी हुई हैं। ठीक है, और इस पे उनकी करारदादें भी हैं, इनका वो इस सिमत के लिए उन्होंने एक अपना रुख भी मुतय्यन किया हुआ था। वही मैं कह रहा हूँ कि फिर वही बात वहाँ पे आ जाती है कि इस आसमी हालात के तनाज़र में कुछ जगह कुछ अरसे के लिए ये थोड़ा सा सर्द हो गया था, और अपने पाकिस्तान के क्या नाम है राजा ज़फ़रुल्लाह साहब इस OIC के चेयरमैन भी हैं, तो वो ज़ाहिर है उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह ब्रीफ़ किया हुआ है इसके, और सारे अरब मुस्लिम जो है वो भी जानते हैं, और उम्मे इस्लामिया पूरी जो है इसके लिए कश्मीर काज के लिए कश्मीरियों के साथ खड़ी हुई है। लेकिन अब जो है जिस तरह अफ़गानिस्तान में अमन आ रहा है, दूसरे ममालिक में इधर से वो अमेरिका फ़ौजें भी ड्रा कर रहा है, तो फिर हम ये चाहते हैं कि पूरे खिते के अंदर एक दफ़ा ही अमन की जो है ना सारी कोशिशें बहाल कर दी जाए, ताकि अमन जो है वो वहाँ कश्मीर में भी आ जाए, एक अच्छे तरीके से वहाँ जो है वो साबराई हो जाए, वोटिंग का हक दिया जाए। फिर उनके अख्तियार है कि वो ख़ुद मुख्तार रहते हैं या लाक करते हैं, ये उनका स्वाबदीदी इख्तियार है। लेकिन पूरी दुनिया की नज़र और कश्मीरियों की नज़र दुनिया पे है, और दुनिया की नज़र कश्मीर पे होनी चाहिए इस हाल के लिए। सही सर, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है तो टाइम ख़त्म हो रहा है। हमारा दूसरा टॉपिक जिस पर हमने बात करनी थी, आज सऊदी अरब ने एक सैटेलाइट आज फ़िज़ा में छोड़ दी है, और ये पहला सैटेलाइट है जो सऊदी अरब ने खुद तैयार किया है। अच्छा, मुकामी सतह पे उन्होंने तैयार किया है, और साथ में सऊदी अरब की मिल्कियत है ये सैटेलाइट। जी। तो किंग अब्दुल अजीज़ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिटी है उनके ताउन से और एक अमेरिकी कंपनी के ताउन से, तो इस पे क्या दुनिया भर से मुबारकबादें सऊदी अरब को मिल रही हैं, सऊदी क़यादत को मिल रही हैं। सऊदी अरब खासकर पिछले 1-2 सालों के अंदर टेक्नोलॉजी के हवाले से काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? मैं सबसे पहले तो मैं भी अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ मुमलकत सऊदी अरब के बादशाह सलामत को
उनके जो साइंसदान हैं और जो उनके टेक्नीशियन हैं और जिन्होंने इसको खला के अंदर अपने मिशन को कामयाबी से किया है। तो मैं ख़ुद भी माशाल्लाह 37 साल से सऊदी अरब में मुकीम हूँ और बैसियत कंप्यूटर इंजीनियर काम कर। नेशनलिटी मिलनी चाहिए। अपना मुल्क है सऊदी अरब, हमारा अपना घर है, हमारे दिल हैं धड़कते हैं, ये हमारा घर ही है। तो ये मैं जो आपसे गुजारिश कर रहा था कि मैं ख़ुद 37 साल से सऊदी अरब के मुख्तलिफ जो है सरकारी इदारों में काम किया बैसियत कंप्यूटर इंजीनियर। और माशाल्लाह मैं यकीन से, क्योंकि मैं ने देखा अपने सऊदी भाइयों को और इनको काम करते हुए, इनकी काबिलियत, इनका तालीम, इनका तजर्बा और इनकी जो वुसअत है काम करने की, ये तो माशाल्लाह आप मैं 37 साल में सऊदी अरब ने जो जिस हद तक तरक्की, बेहद तरक्की की है, हमने इसको बहुत जल्दी बनते संवरते देखा है। हर मैदान में तालीम का शोबा हो, सबसे ज़्यादा तालीम के शोबे में की तरक्की, इक़्तिसादी तरक्की की, शाहराहों की, मवासलात की, हर एक की। अब उनकी तरक्की का जो महवर है, अब वो स्पेस टेक्नोलॉजी है, अब उनकी सेटेलाइट टेक्नोलॉजी है, अब वो एक नेक्स्ट जनरेशन के उधर सऊदी अरब ने मकाम जो रखा है। और ये मैं समझता हूँ कि इससे आगे भी बहुत जल्द ये पहुँचेंगे इंशाअल्लाह ताला, जिस नीयत और सिमत से ये जा रहे हैं। और हमारी तरफ से मुबारक हो सऊदी गवर्नमेंट को भी, पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से भी, और हम खैर मकदम करते हैं। और ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि हमारे मुसलमान मुल्क ने, हमारे ब्रादर मुल्क ने, सऊदी अरब ने ये मिशन कंप्लीट किया है। अल्लाह ताला इसमें बरकत दे और तरक्की दे। सही। वली आज साहब जा रहे हैं अगले हफ्ते पाकिस्तान। अफवाहें ऐसी हैं, खबरें ऐसी हैं, अंदर की खबरें ऐसी ज़राए करें, तो क्या उम्मीद रख सकते हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात अभी उस पीक पे पहुँचे कि दोनों ममालिक जो है माशी तौर पे, अस्करी तौर पे, सफारती तौर पे बहुत करीब आ रहे हैं? मैं जब छोटा सा था, मेरे वालिद साहब पाकिस्तान एयरफोर्स में पायलट थे, स्क्वाड्रन लीडर थे, हम लाहौर थे, 1974 की बात है। तो उस वक़्त के बादशाह सलामत शाह फैसल साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे। तो माशाल्लाह उस टाइम भी तारीख़ी इस्तक़बाल हुआ था। मलिक अब्दुल्ला साहब तशरीफ़ लाए थे, तब भी तारीख़ी इस्तक़बाल हुआ था। अब क्राउन प्रिंस साहब मोहम्मद बिन सलमान आएंगे। और मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ, पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर, 72 साल की तारीख़ के अंदर इससे बेहतर इस्तक़बाल और वेलकम ना कभी हुआ है, ना आज 72 साल की तारीख से पहले हुआ है और ना होगा। ये शानदार तरीके से वहाँ पे इंतज़ाम पेशगोई है। मैं कह रहा हूँ जी 100%, 99% मैं जो बता रहा हूँ कि ये तारीख गवाह होगी और तारीख बताएगी। और ये 2 हफ्ते के बाद देखना कि हमारी कौम, हमारे हुकूमतें क्या प्यार क्या करती हैं, पाकिस्तान की अवाम प्यार करती है। 30 लाख तो हम पाकिस्तानी यहाँ सऊदी अरब हैं और हमारी फैमिली सब वहाँ पे हैं। हमारा तो घर है, हम तो समझ लो कि हमारे घर का मेहमान आ रहा है। तो हमारी कौम, हमारे बच्चे, देखना आप उसको, पूरा पाकिस्तान सजा दजा होगा इंशाअल्लाह ताला। और इस तरह तारीख़ी इस्तक़बाल होगा, और इस तरह तारीख़ी जो है मायदे होंगे, तारीख़ी अमल होगा। और पाकिस्तान के अंदर पहले भी अखुवत है, मोहब्बत है, प्यार है, लेकिन अब ये जो इक़्तिसादी टच है कि एक तो टेक्नोलॉजी वहाँ जाएगी, या उसको अपना ये रिफाइनरी प्लेटफार्म, पेट्रोकेमिकल, और या उसकी अपनी केमिकल प्लांट लगेंगे अगर जैसे साबिक का लगा हुआ है। इसकी सियासी तौर पे इसके अंदर जितनी देखें हमेशा दोनों देखें, एक तो बैसियत मुसलमान मुल्क, एक ब्रादर मुल्क, दूसरा हमारी एक्सपेट्रिएट हमारे 3 मिलियन यहाँ हैं, चौथा जो है जब अपनी किसी मुल्क के अंदर आप वहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपके रिलेशन और जो है ज़रा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये एक नई जहत, नई सिमत होगी और नए दौर का आगाज होगा। जिस तरह यहाँ पे 2030 मनाया जा रहा है और ये भी तारीख में 2019 जो है मनाया जाएगा पाकिस्तान की तारीख। तो आखिर में सर कश्मीर के हवाले से कोई कश्मीरियों को पैगाम आप देना चाहें तो एज ए कश्मीरी मदीने से कश्मीरी कौम के नाम कोई पैगाम कि आपकी हमदर्दियाँ, आपकी दुआएं, आपका दर्द, आपकी आवाज़ उनके साथ है। मैं अपने बुज़ुर्गों, बहन भाइयों, बच्चों से कश्मीर, मकबूजा कश्मीर को मदीने की पुरनूर फ़ज़ाओं से, पुरनूर हवाओं से, उनकी सेहत सलामती की, उनकी मोहब्बतों की, उनके साथ हमारी दिली तमन्ना और इस मरकज़ मदीना मनव्वरा से
जो पूरी दुनिया के लिए एक अमन की जगह है। हमारी दुआ है कि इसी तरह कश्मीर में अमन हो, उनकी मनपसंद की जो आज़ादी हो, वो अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों का मुस्तकबिल। एक देखें 72 साल से वो जो है उनकी 2 नस्लें जो हैं वो बड़ी अजियत में गुजर चुकी हैं। 1 लाख नौजवान हमारे बच्चे वहाँ शहीद हो चुके हैं। 2 लाख जो है, ये 2-3 लाख से ज़्यादा जो है वो अपाहिज और ज़ख्मी हैं। तो ये समझ लो कि पूरा जो है कश्मीर मजरू है। तो या अल्लाह ताला उनके ज़ख्मों पे, उनकी मोहब्बतों पे, उनकी ताकतों पे अपनी करम नवाजी कर दे और अपना फजल कर दे और उनकी ख्वाहिशों की तकमील कर दे। यही हमारी दुआ है, यही हमारी ख्वाहिश है, यही हमारी मोहब्बत है, यही हमारी उनके लिए दिल से दुआ है, जो दिल की गहराइयों से है। शुक्रिया भट्ट साहब, बहुत नवाज़िश। शुक्रिया जनाब। नाज़रीन, हमने आज के प्रोग्राम में बात की कि पाकिस्तान की जो जुग्राफियाई तकमील होगी वो कश्मीर के इल्हाक से होगी, कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाने से होगी। क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, तो उस शहरक पे दुश्मन का कंट्रोल, उस शहरक पे दुश्मन का कब्ज़ा कब तक, ये सोचना है हमारी कौम को, हमारे इदारों को, हमारी सियासी क़यादत को और हमारी फ़ौज को। भारत ने 72 साल से ज़्यादा कश्मीर पे जबर किया, जुल्म जारी रखा, अपना इस्तेबदाद और नाजायज़ कब्ज़े को वसअत देने के लिए तरह तरह के कवानीन वहाँ पे लागू रखे। लेकिन जबर के दिन थोड़े हैं, जबर की जो रात है उसने ढलना है और सुबह तुलू होनी है। तो कश्मीर के गयूर लोगों को आज़ादी इंशाल्लाह मिलेगी। और याद रखें, पाकिस्तान कश्मीर की तहरीक आज़ादी का पुश्तबान है। सफारती तौर पे पाकिस्तान ने हर हवाले से कश्मीर के लिए पाकिस्तान ने काम किया है और पाकिस्तान अब 3 जंगें पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए लड़ी हैं और पाकिस्तान आइंदा भी ऐलान कर रखा है पाकिस्तान ने कि हर तरह से हमारी सफारती और हमारा जो कश्मीर के लिए अखलाकी जो कुछ हम कश्मीर के लिए कर सकते हैं आलमी सतह पे, मुकामी सतह पे कश्मीर के लिए करेंगे। भट्ट साहब ने खूबसूरत नज़म लिखी, इन्होंने ख़ुद पढ़ी, मैं ख़ुद पढ़ना चाहूँगा, बहुत अच्छी लगी। मेरा कश्मीर है दिलगीर, ये कैसी अमन की तकदीर, मेरा कश्मीर है दिलगीर, ये कैसी अमन की तकदीर, मेरे लहू की हर एक लकीर, जुल्म और जबर की तफसीर, मेरे लहू की हर एक लकीर, जुल्म और जबर की तफसीर। कहाँ है अक़वाम की तदबीर, कहाँ है अक़वाम की तदबीर कि टूटे जुल्म की जंजीर, लहू लहू मेरा कश्मीर, लहू लहू मेरा कश्मीर। इंशाअल्लाह कश्मीर के चनार, कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ, कश्मीर की फिरदौस अर्ज़ी भारत के जबर, भारत के इस्तिबदाद और भारत के जुल्म से आज़ाद होगी और कश्मीर एक आज़ाद वतन बनेगा, पाकिस्तान के साथ इल्हाक होगा और भारत का जबर ख़त्म होगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि भारत के अंदर से लोग तज्ज़िया निगार, भारत के दानिश्वर के रहे। आज हम कश्मीरी हमसे आज़ादी मांगते, कल हमें कश्मीरियों से आज़ादी मांगनी होगी। कश्मीर के हवाले से पॉलिसी बदल करने की उनके लोग बात कर रहे हैं। तो कश्मीर के जो मज़लूम मुसलमान हैं उनके लिए हमारा पैगाम ये है कि हमारी दुआएं नीम शबी, हमारी आह सुबहगाई, हमारी हमदर्दी, हमारा दिल आपके साथ धड़कता है, आपके साथ हमारा हर तरह का ताउन शामिल हाल रहेगा। आज का प्रोग्राम कैसे रहा, इजाज़त दीजिए फिरदौस जमाल को। अल्लाह हाफ़िज़।